आप शैतान पर जयवंत हो नहीं सकते अगर आप इकलौते विश्वासी हो तो, जो संगति में किसी कलीसिया में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप एक अकेले भटकने वाले व्यक्ति हो, मैंने मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो आप शायद पाप पर विजय पाओगे, पर आप शैतान पर जयवंत नहीं होगे और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाओगे इस पृथ्वी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। मेरे साथ निकालिए मत्ती 16 उसका 18 वचन। मत्ती 16 उसका 18 वचन। ये पहले बार है जब यीशु ने कलीसिया का जिक्र किया पूरे नए नियम में, और बिल्कुल पहले बार जब यीशु मसीह कलीसिया की बात करता है। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं है, डिनोमिनेशन नहीं, मेरा मतलब है मसीह के देह का जो अंग है, जो मसीह के सिर के अंदर है। कलीसिया में होगा या आपके स्थानीय कलीसिया में, संसार में होगा या स्थानीय कलीसिया में। और पहले बार जब यीशु ने कलीसिया की बात की, उसने बात की कलीसिया का आमना सामना शैतान से। क्या यह अद्भुत नहीं है? उसने कलीसिया का बात नहीं की प्रचार करने के विषय में, सुसमाचार, वो बाद में मत्ती 28 में। पहले बार जो उसने कहा वो ये था, कलीसिया जो मैं निर्माण करता हूं वो शैतान पर जयवंत होगी। और जब वो कहता है अधोलोक के फाटक, और ये आत्मिक अंधकार के जो सामर्थ्य उसके विषय में है, और कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर हमला करेगी। कई लोग सोचते हैं मत्ती 16-18 के विषय में शैतान कलीसिया पर हमला कर रहा है और शैतान पकड़ कर बैठा है उस गढ़ के अंदर। प्रभु मेरी सहायता कर। एक गीत भी है कि गढ़ को बचाए रखो जब मैं आ रहा हूं, और हम उस गढ़ के अंदर हैं और सब लोग, शैतान हम पर हमला कर रहा है, हम डरे हुए हैं, प्रभु हमें छुड़ा। नहीं, ये चित्र नहीं है, वो एक झूठा चित्र है कलीसिया का। ध्यान से पढ़िए। कई हमारी समस्या है क्योंकि हम बाइबल को सावधानी से नहीं पढ़ते। एक कलीसिया गढ़ के अंदर बंद नहीं है कि प्रभु हमें बचा, ऐसे वो बुला नहीं रही है, और प्रभु कह रहा है कि बचा, संभाल के रहो क्योंकि शैतान हम पर हमला कर रहा है। नहीं, मैं इसको दोहराता हूं क्योंकि हमारी जरूरत है कि हम इसको समझे। कई लोगों ने यह समझा है शैतान मुझ पर हमला कर रहा है और मैं बचे रहने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, हमें उस पर हमला करना है। देखिए क्या लिखा है, अधोलोक के जो फाटक है, नर्क के फाटक, क्या फाटक आकर आप पर आक्रमण कर सकते हैं? पुराने नियम में जो एक शहर होता था, वो दुर्ग से एक बंद किया जाता था और वहां फाटक होते थे। फाटक के पास कोई सामर्थ्य नहीं है हमला करने का। शत्रु आकर उस फाटक पर हमला करके उसको तोड़कर उस शहर पर आक्रमण कर रहा है। चित्र करके देखिए आपके मन में, एक शहर है, मजबूत फाटक है, और एक बड़ी सेना आती है, उस फाटक पर आक्रमण करती है और वो फाटक नहीं बचते। अभी जब यहां लिखा है कि आधोलोक के फाटक पर प्रबल होंगे, कौन किस पर आक्रमण कर रहा है? कलीसिया आधोलोक पर फाटक हमला कर रही है, नर्क पर हमला कर रही है। हमें शैतान का सामना करना है। शैतान आकर हमें परीक्षा में डालेगा, पर हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हम शैतान के खिलाफ खड़े होते हैं अपने जीवन में, अपने घर के जीवन में, कलीसिया में, और शैतान हम पर प्रबल न हो पाएगा। अगर आप इसके बारे में सुनिश्चित नहीं है तो आगे जाने की कोशिश भी ना करें, अगर आप इसके विषय में विश्वास नहीं करते तो। इसलिए याद रखें, मैं शैतान पर जयवंत नहीं हो सकता अगर मैं एक अकेला व्यक्ति हूं तो। यीशु मसीह एक अकेला व्यक्ति था, पर वो मसीह की संपूर्ण देह थी, उसको भूले ना। मसीह की देह यीशु में थी, वो पूर्ण मसीह की देह थी, उसने शैतान पर जय पाया। पर आज मसीह की देह आप या मैं नहीं है, पर कलीसिया, भाई और बहन, मुझे उनके साथ संगति में होना है कलीसिया में, अगर मुझे जयवंत होना है तो। मेरे साथ निकाले मत्ती का सुसमाचार। दूसरे बार जब यीशु मसीह ने कलीसिया का जिक्र किया, पहले हमने मत्ती 16 में देखा, दूसरा है मत्ती 18 में, और फिर एक बार वो जोर देता है आमना सामना करने के बारे में शैतान से। वो कहता है अगर भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, मतलब शैतान ने उसको अगर अपने वश में किया है, मत्ती 18 का 16, आपको उसको वापस लाना है मन फिराव के द्वारा। और अगर वो आपकी ना सुने तो मत्ती 18-17, कलीसिया को कह दे। ये दूसरे बार उसने कलीसिया का जिक्र किया है, एक भाई को अनुशासित करने के विषय में जो गलत कर रहा है और वो नहीं सुन रहा, फिर आप कलीसिया को बताइए। और फिर कलीसिया के संदर्भ में वो कहता है, एक कलीसिया होने के नाते, मत्ती 18-19, जो आप इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। स्वर्ग का मतलब है, इफिसियों 6, मतलब
जो अंधकार की शक्तियां है स्वर्ग में, शैतान को तीसरे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया और वो दूसरे स्वर्ग में गया, और वहीं वो आज भी है, और वहीं हम उसकी सामर्थ को बांधते हैं। और अगर मैं शैतान की सामर्थ को स्वर्ग में बांधता हूं तो वो सक्रिय नहीं हो पाएगा मेरे आसपास इस पृथ्वी पर। फिर एक बार ये कलीसिया के संदर्भ में है, और कलीसिया का वर्णन किया गया 20 वचन में, 2 या 3 जो मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, ये सबसे स्पष्ट व्याख्या है कलीसिया की। 2 लाख 3 लाख नहीं। ऐसा मत सोचे कि मेगा चर्च वो जगह है जहां मसीह है। मसीह वहां है जहां 2 या 3, 2 भी चलेंगे, पति पत्नी भी काफी है, इकट्ठा किए गए हैं। ये नहीं कि वो अपने आप को इकट्ठा करते हैं। ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश में ये नहीं लिखा कि 2-3 जो मेरे नाम से इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा लोग गलत सोचते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ते। 2-3 जो पवित्र आत्मा द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, इकट्ठा किसी और के द्वारा किए गए हैं। 2 या 3 पति पत्नी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा एकत्रित लाए गए पति पत्नी, जो एक अच्छे संगति में चल रहे एक दूसरे के साथ, बहुत बहुत जरूरी। एक दूसरे के साथ आना, उनके बीच में कुछ नहीं है, बहुत जरूरी। अगर आप विवाहित पुरुष या स्त्री हो, मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, सुनिश्चित करें हर समय ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में आपने सही नहीं किया, नहीं तो आप शैतान पर सामर्थ नहीं पाएंगे। 2 को 1 होना है। 2 या 3 पवित्र आत्मा के द्वारा इकट्ठा किए गए मेरे नाम में, यीशु उनके बीच में है, ये शरीर है। और फिर अगर ये 19 वचन, अगर एक हो, एक मन रखते हो, संगति करते हैं। एक मन होना मतलब एक ग्रीक शब्द है सिम्फोनी, जिससे हमको म्यूजिक का शब्द मिलता है, संगीत का शब्द सिम्फनी। अगर ये 2 या 3 लोग जो है, या 300 लोग या जितने भी हो, अगर वो एक साथ एक स्वर में है, एक सुर में है, कोई भी वहां गलत आवाज नहीं है, 300 की भी आवश्यकता नहीं, 2 या 3 काफी है, 2 भी काफी है, पर उनको एक सुर में होना है। जो एक मन होना वो संख्या से अधिक जरूरी है। मसीह जगत में दुर्भाग्यपूर्ण, कई लोग जोर देते हैं कितने लोग हैं आपके कलीसिया में। भाई मैं कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानना चाहता हूं कि आपका कलीसिया एक है, कि आपके कलीसिया में झगड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कलीसिया में सिर्फ 10 लोग हो तो भी आपका कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकता है आपके शहर में, और शैतान पर जयवंत हो सकता है। अगर आप एक है तो, पर आप 30,000 हो सकते हैं, पर आप अगर एक नहीं हो तो शैतान आप पर जयवंत होगा। 2 अगर एक मन हो जाए, क्या आप 200 हो, आपको एक मन होना है। क्या आप 20,000 हो, आपको एक मन होना है। नहीं तो 2 या 3 काफी है, एक पति पत्नी काफी है। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत गवाही देना चाहता हूं। सारे जो बच्चे जब वो बड़े होते हैं, कई समस्याओं का सामना करते हैं, शारीरिक समस्याएं, बीमारी, स्कूल में जाते हैं, दूसरे लोग उनको तकलीफ देते, शिक्षक उनको तकलीफ देते हैं। हमारे बच्चों ने इन सारी चीजों का सामना किया। हमने क्या किया? हम जाकर शिक्षकों से झगड़ा नहीं करते, हम दूसरे बच्चों से झगड़ा नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं और हम इस वायदे का दावा करते हैं, मैं और मेरी पत्नी, प्रभु हम एक मन है। हमारे बच्चे उनको बढ़ना है कि वो आपके पीछे चले, बड़े होकर सारे बुराई से इस संसार के उनको सुरक्षित रखे और उनकी सहायता करे कि वो आपके लिए खड़े हो, और वे कुछ भी मांग सकते हैं वो उनके लिए किया जाएगा। क्या आप पति पत्नी ये करते हो? क्यों आप ये नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए? क्यों आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं? क्यों शैतान उनको पकड़ लेता है? क्यों शैतान आपके बच्चों को आपसे अलग कर देता है? आपको आपके साथ संगति में होना है जब तक यीशु वापस नहीं आ जाता। क्यों नहीं? मैं आपको दोष नहीं लगाने की कोशिश कर रहा, कृपया मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने दोष लगाने की सेवकाई नहीं दी है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं ताकि आप मन फिराएंगे और ऐसे जगह आएंगे जहां आप जयवंत होंगे, जहां शैतान जयवंत हो जाता, शैतान पर आप जयवंत होते हैं आपके घर में, आपके जीवन में। परमेश्वर के सामने जाकर कहिए, प्रभु मैं असफल हो रहा हूं। ये कहिए, हिचकिचाए नहीं, आपके आत्मसम्मान पर नहीं खड़े रहे। कुछ गलत नहीं है कि यीशु के पास जाकर कहना, प्रभु हम असफल हो गए, हम पर दया कीजिए। पर हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, पति पत्नी होने के नाते हम एक मन हो जाना चाहते हैं, हम सब कुछ हमारे बीच में सही करना चाहते हैं। कम से कम आज से हमारे बीच में कुछ गलत नहीं होगा। अगर कुछ आता है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, हम तुरंत उसको सही कर देंगे। जैसे आप आपके घर में कचरा साफ करते हो, आप हर दिन झाड़ू मारते हो, हर दिन झाड़ू मारे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, हर दिन ध्यान रखिए कि वो साफ है, बिल्कुल साफ। जैसे आप नहाते हो, सारे गंदगी को आपके शरीर से निकालने के लिए सारी गंदगी को निकाल दीजिए आपके संबंध में, ताकि क्यों? ताकि जब आप एक मन होकर मांगोगे, मत्ती 18:19,
जो कुछ आप मांगोगे वो आपके लिए किया जाएगा। ये संबंध में है शैतान को बांधने के संबंध में, संदर्भ में मत्ती 18:18। जो आप पृथ्वी पर बांधोगे यीशु के नाम से, हम शैतान के कार्यवाही को बांधते हैं इस परिस्थिति में। स्वर्ग में वो जो शैतानी सामर्थ्य है उनको वो बांधे जाएंगे। अगर हम किसी को छुड़ाएंगे तो प्रभु ये मेरे बच्चे को मैं छुड़ाना चाहता हूं जो शैतान के बंधन में, वो छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम से। अगर आप और आपके पति, आप और आपकी पत्नी मसीह के पास जाओगे, प्रभु के पास जाओगे, एक एक मन होकर, बहुत बहुत जरूरी।